अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, किताबुल मग़ाज़ी में बाब नंबर 69 चल रहा है, जिसका उन्वान है बाबू वफ़द अब्दुल कैस। मैंने बताया था कि अब्दुल कैस का वफ़द ये अब्दुल कैस से मुराद ये कबीले अब्दुल कैस है। ये लोग बहरैन के बाशिंदा थे और सन 9 हिजरी में ये वफ़द आया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। इस वफ़द में एक बड़ी तादाद शरीक थी। ये 14 अफराद इसमें शरीक थे इस वफ़द में। और बाद लोगों ने लिखा है कि वकान अददुल वफ़द अल-अव्वल 13 रजुलन, यानी ये 13 लोग थे। तो 13 लोग थे या 14 लोग थे। और इसके सरदार का नाम था मुंज़िर बिन आइज़, जिनका लक़ब था अशज। आपने उनकी बड़ी तारीफ़ की थी। तो इस सिलसिले में 2 हदीसों का दर्स हो चुका है और 2 हदीसों का दर्स बाकी है। और ये आज ये आखिरी दर्स है किताबुल मग़ाज़ी जामे सही बुखारी का। क़ाल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हद्दसना यहया इब्न सुलैमान क़ाल हद्दसना इब्न वहब क़ाल अख़बरनी अम्र व क़ाल बिक्र इब्न मुज़र अन अम्र इब्न अल-हारिस बिन बुकैर अन्न कुरैबन मौला इब्न अब्बास हद्दसहु अन्न इब्न अब्बास व अब्दुर्रहमान इब्न अज़हर वल मिस्वर बिल मखरमा अरसलू इला आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़क़ालू इक़रा अलैहि अस्सलाम मिन्ना जमीअन वसल्लहा अन रकातैन बादल असर फ़इन्ना उख़बिरना अन्नकी तुसल्लीनहा वक़द बलगना अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन्हुमा। क़ाल इब्न अब्बास व कुन्तु अज़रिबु मा उमरा अन्नास अन्हुमा। क़ाल कुरैब फ़दख़लतु अलैहा व बल्लग़्तुहा मा रसलूनी फ़क़ालत सल उम्म सलमा फ़अख़बरतुहुम फ़रद्दूनी इला उम्म सलमा बेमिस्ल मा रसलूनी इला आयशा फ़क़ालत उम्मु सलमा समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनहा अन्हुमा व इन्नहु सल्लल असर सुम्मा दख़ल अलैया व इंदी निस्वतुन मिन बनी हराम मिनल अंसार फ़सल्लाहुमा फ़अरसलतु इलैहिल ख़ादिम फ़क़ुल्तु क़ूमी इला जंबिही फ़क़ूली तक़ूलु उम्मु सलमा या रसूलल्लाह अलम अस्माअका तन्हा अन हातैन रकातैन फ़अराका तुसल्लीहिमा फ़इन अशारा बियदिही फ़स्तअख़िरी फ़फ़अलतिल जारिया फ़अशारा बियदिही फ़स्तअख़रत अन्हु फ़लम्मा इंसरफ़ा क़ाल या इब्नत अबी उमय्या सअल्त अन रकातैन बादल असर इन्नहु ना अतानी नासु मिन अब्दुल कैस बिल इस्लाम मिन कौमिहिम फ़शग़लूनी अन रकातैन लतैन बाद ज़ुहर फ़हुमा हातान। ये इमाम बुखारी ने जो यहाँ ये लंबी हदीस ज़िक्र की है, तो इसका तज़किरा इमाम बुखारी ने किताबुस सलाह में भी किया है। लेकिन इमाम बुखारी का अपना जो मनहज उस्लूब है कि अगर
एक लंबी हदीस को के एक टुकड़े को थोड़ी सी मुनासबत होती है किसी चीज़ से तो उसका ज़िक्र यहाँ कर देते हैं। तो इस लंबी हदीस में वफ़द अब्दुल कैस के आने का तज़किरा किया गया है बस, वरना इस हदीस का ताल्लुक़ दरअसल किताबुस सलाह से है। और ये इसमें ये ज़िक्र किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वफ़द अब्दुल कैस आया तो आप ज़ोहर के बाद की 2 रकातें नहीं पढ़ सके थे, चुनाचे आपने वो 2 रकातें असर के बाद पढ़ी हैं। बस इतनी सी मुनासबत है इस बाब से, और इमाम बुखारी ने पूरी लंबी हदीस का जिक्र कर दी है। देखिए, ये कुरैब जो इब्न अब्बास के ग़ुलाम हैं, उन्होंने बयान किया कि इब्न अब्बास, अब्दुर्रहमान बिन अज़हर, मिस्र बिन मखरमा, ये इन तीनों ने आयशा के पास एक पैगाम भेजा। ये कुरैब को भेजा आयशा के पास और कहा कि तुम आयशा से सलाम कहना हम लोगों की तरफ से और पूछना असर के बाद की 2 रकातों के बारे में कि क्या असर के बाद 2 रकात पढ़ सकते हैं, इसलिए कि हमें ये ख़बर दी गई है कि आप वो 2 रकातें नमाज़ पढ़ती हैं, जबकि हम तक ये बात पहुंची है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद नमाज़ पढ़ने से रोकते थे। असल में ये 3 औक़ात ऐसे हैं कि उन औक़ात में आपने नमाज़ पढ़ने से रोका है। ये सलात फ़ज्र के बाद यहाँ तक कि दिन तुलू हो जाए, और असर के बाद ऐसे ही जब सूरज निस्फ़ुन नहार में हो, बिल्कुल ऐन दोपहर के टाइम। तो ये इन तीनों औक़ात में नमाज़ पढ़ना ममनू है। और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इसी के बारे में मालूम करने के लिए ये कुरैब को लोगों ने भेजा कि आयशा से मालूम कर लें। ये आयशा के बारे में शायद ख़बर मिली थी लोगों को कि वो असर के बाद 2 रकात पढ़ती हैं। तो इब्न अब्बास कहते हैं वो कुन तो अज़रिबु मा उमरा अन्ना सफ़ी अनहुमा, और मैं उम्र फ़ारूक के साथ लोगों को उन 2 रकातों से रोकता था। कुरैब कहते हैं मैं आयशा के पास गया और उन तक वो बात पहुंचाई जिस बात को लेकर के मुझे भेजा था। तो आयशा ने कहा कि सल उम्म सलमा, इसके बारे में उम्म सलमा से मालूम कीजिए। तो कुरैब कहते हैं कि मैंने बताया कि आयशा ने ऐसा कहा है, फरुद्दूनी, तो उन लोगों ने मुझे लौटा दिया उम्म सलमा की तरफ। बेमिस्लिमा अरसलूनी इला आयशा, उसी तरह से जिस तरह से भेजा था आयशा के पास। तो उम्म सलमा ने कहा कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उन दोनों से रोकते थे। वही नसरा, लेकिन एक बार आपने असर की नमाज़ पढ़ी, फिर मेरे पास आए, मेरे पास कबीले अंसार के बनु हराम की कुछ औरतें थीं, आपने वो 2 रकातें नमाज़ पढ़ी। उम्म सलमा कहती हैं कि एक बार आप असर पढ़ के आए मेरे कमरे में और आपने उसके बाद 2 रकातें पढ़ी। तो उम्म सलमा कहती हैं कि मैंने उनके पास खादिम को भेजा और मैंने कहा कि ये खादिम मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए है, तुम जाओ उनके बगल में खड़ी हो जाओ और कहो कि उम्म सलमा कहती हैं अल्लाह के रसूल, अलम अस्मा का तनहा अन हातैन रकातैन, क्या हमने सुना नहीं आपको कि आप रोकते थे इन दोनों रकातों से, और मैं देख रही हूँ कि आप पढ़ रहे हैं। फ़इन अशार बेदी, अगर हाथ से इशारा करें तो पीछे हो जाना। लोडी ने ऐसे ही किया, आपने हाथ से इशारा किया, वो पीछे हो गई। आप जब नमाज से फारिग हुई तो आपने कहा कि ऐ बिनते अबी उमैया, ये अबू उमैया की लड़की, तुमने पूछा है उन 2 रकातों के बारे में असर के बाद मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। दरअसल इन्नहु अतानी उनासुम मिन अब्दुल कैस, मेरे पास
कबीले अब्दुल कैस के कुछ लोग आए थे, ये मुसलमान होकर अपनी कौम की तरफ से, तो मैं उनके साथ मशगूल हो गया बात करने में। फ़शगलूनी अन रकातैन अल्लतैन इबादत ज़ोहर, तो उन लोगों ने हमको मशगूल कर दिया उन 2 रकातों से जो असर के बाद है। तो गोया वफ़द अब्दुल कैस की आमद की वजह से आपकी वो 2 रकातें ज़ोहर की छूट गई थी सुन्नत, आप उसको असर बाद पढ़ रहे थे। तो इससे फ़िक़ही तौर पर 2 बातें मैं तलबा को बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि ममनू औक़ात में सबब वाली नमाज जायज़ है। अब जैसे तुलुए शम्स के वक्त, गुरूबी शम्स के वक्त, ऐन दोपहर के वक्त, या ये फज्र के बाद, असर के बाद, ये ममनू औक़ात है। लेकिन इन औक़ात में सबब वाली नमाज पढ़ सकते हैं। जैसे इन औक़ात में किसी ने खाने काबा का तवाफ़ किया, 2 रकात नमाज पढ़ेगा। इन औक़ात में कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ तो तहियतुल मस्जिद पढ़ेगा। तो गोया मुतलक तौर पर बेतबार नफल कोई नमाज नहीं है इन 5 औक़ात में, लेकिन सबब वाली नमाज पढ़ सकते हैं। एक फ़िक़ही मसला। और दूसरा मसला ये है कि ये फ़र्ज़ की क़ज़ा फ़र्ज़ है और सुन्नत की क़ज़ा सुन्नत है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से फ़र्ज़ की क़ज़ा करते थे, आपने सुन्नत की भी क़ज़ा की है, तो सुन्नत की भी क़ज़ा कर सकते हैं। इस बाब की आखिरी हदीस है, ये हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद अल-जुअफ़ी क़ाल हद्दसना अबू आमिर अब्दुल मलिक क़ाल हद्दसना इब्राहीम हुवा इब्नु तहमान अन अबी जमरा अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला अव्वलु जुमअतिन जुम्मिअत बाद जुमअतिन जुम्मिअत फ़ी मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मस्जिद अब्दुल कैस बेजुवासा यानी क़रियतम मिनल बहरैन। यहाँ ये जिक्र किया गया है, इसमें अब्दुल कैस की वफ़द के आने का तज़किरा नहीं है, बस ये जिक्र किया गया है कि मस्जिद अब्दुल कैस, ये जो कबीले अब्दुल कैस है, तो बहरैन में एक गांव था जुवासा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुवासा में जुमे की नमाज़ पढ़ी गई। इब्न अब्बास कहते हैं ये पहली नमाज जुमा जो पढ़ी गई मस्जिद नबवी में नमाज जुमा के बाद, वो अब्दुल कैस की मस्जिद में जो जुवासा में वाक़े है। और जुवासा क्या है? ये बहरैन के एक गाँव है। इमाम बुखारी ने इसका तज़किरा किताबुल जुमा में किया है और बस इसमें वफ़द अब्दुल कैस का तज़किरा है, इसलिए इमाम बुखारी ने यहाँ उसका ज़िक्र कर दिया है। असल में एक मुख्तलिफ़ी मसला है कि देहात में नमाज जुमा जायज़ है कि जायज़ नहीं है। तो देखिए कि जुवासा में जुमा की नमाज़ पढ़ी गई जो बहरैन के गांव है, और ख़ुद मदीना मुनव्वरा उस वक्त एक गांव की तरह था। आपने वहाँ जुमा की नमाज़ पढ़ी, तो जुमा की नमाज हर एक पर फ़र्ज़ है, कस्बा हो, शहर हो, देहात हो। इस सिलसिले में कोई भी हदीस मरफू या हदीस मौकूफ़ नहीं है दलील कि जिससे मालूम हो कि नमाज जुमा देहात में नहीं है, बल्कि कुरान करीम में जो ज़िक्र किया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसाउ इला ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान लाने वालों, जब जुमा की अज़ान दी जाए तो दौड़ो, बढ़ो नमाज की तरफ। इस आयत करीमा के मुखातब सब लोग हैं, देहात के बाशिंदे हों या शहर के बाशिंदे हों। बहरहाल इसका ताल्लुक़ किताबुल जुमा से है, इमाम बुखारी ने यहाँ जिक्र कर दिया है इस मुनासबत से कि इसमें अब्दुल कैस का तज़किरा किया गया है। हालांकि इसमें
अब्दुल कैस की वफ़्द का जिक्र नहीं किया गया है। तो वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये किताबुल मगाज़ी जामे सही बुखारी का आज आखिरी दर्स होगा इंशाअल्लाह। ये आखिरी दर्स है।